हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 है। ओके, एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है 12.1 चलेगा आज से। चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक ना, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक बातें कर ली थी। ठीक ना, वो लेक्चर बहुत लंबा था। आई थिंक आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। ठीक ना, देख लिए होगे तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक ना, यहाँ पर ब्यास है, ब्यास लिख देते हैं, ब्यास। ठीक ना, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ हलवा लगेगा, हलवा हलवा खा लोगे, चबा लोगे। ठीक ना, तो हम लोग सबसे पहले उदाहरण 1 देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले हैं? तो उदाहरण 1। ठीक है, जितने सवाल बनाओगे ना उतने अच्छे रहोगे। ठीक ना, और कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उदाहरण से भी। और उदाहरण दिया रहता है तो भाई उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, पर नहीं पढ़ते हो तो कोई बुरा बात नहीं है। ठीक ना, क्योंकि एक्सरसाइज में ही इतने सारे क्वेश्चंस है ना कि उसकी ही प्रैक्टिस करने में ना थक जाओगे। और थक उतना ही बना लोगे ना तो उतना ही काफ़ी रहता है भाई, उतना ही काफ़ी रहता है। पर फिर भी हम लोग उदाहरण भी आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक ना, तो उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक ना, सुनो ध्यान से। तो सब लोग सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन आप लोग पहले छाप लीजिए। ठीक ना, पूरा कंप्लीट छाप लीजिए। तो अपना क्वेश्चन लिखिए पहले, तो उदाहरण में क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, हल तक छोड़ लीजिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक ना, देन मैं समझाता हूँ। ओके, ऐसे ही होगा। आप लोगों को ऐसे करके पॉज कर लेना है, और पॉज करने के बाद में क्वेश्चन लिख लेना है, फिर हम बोर्ड पे बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। आप लोग लिख लिए होंगे। ओके, चलो अब पढ़ के बताते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक ना, तो बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर, मैं आपको पढ़ते पढ़ते ही बताता हूँ। ठीक ना, पढ़ते पढ़ते दिखाता भी हूँ, सुनो ध्यान से। तो बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर रुपये 24, यानी कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। 5280 रुपये है। इस खेत को की रुपये 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर बोला है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। चलिए, आपको मैंने क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी समझा दी है, और आप लोग क्वेश्चन लिख भी लिए होगे ना, लिख भी लिए होगे तो वहाँ से भी देख सकते हो। चलो सुनो ध्यान से। तो एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। सबसे पहले देखो खेत कैसा है, तो वृत्ताकार है। खेत कैसा है, तो वृत्ताकार है। तो सबसे पहले हम खेत बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक ना, खेत बना लेते हैं। तो खेत इस तरह का खेत होगा। चलो, ऐसे फोटो नहीं बनाएंगे तो तभी बन जाएगा, लेकिन आपको बनाकर मैं दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। खेत है और उसको 24 मीटर प्रति, मतलब ऐसे बाड़, मतलब तार लगाना है, मान के चलो। तो ऐसे 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 मान के चलो कि तार लगाना है, उसके चारों तरफ, खेत के चारों तरफ तार लगाना है, बाड़ लगाना है। तो उसकी मतलब कॉस्ट इसमें दिया हुआ है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है, और टोटल खर्च आया है 5280 रुपये। तो बताने हैं कि इस खेत की 0.50 रुपये की प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। मैंने खेत की जुताई करावे के बाद, एगो तो दोसर करेले बड़ा सन, अब जुताई करावे के बाद खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब सुना जा कैसे निकलिए कर, सुनो ध्यान से। और पाई का मान तो 22/7 लेना है। ठीक ना, सबसे पहले देखो बाड़ की लंबाई कितनी है, बाड़ की लंबाई कितनी है। जितना बाड़ की लंबाई होगी उतने ही वृत्त का परिधि भी न होगा, क्योंकि बाड़ यहाँ 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 ऐसे ऐसे कोने पर लगाना है। ठीक ना, कोने पर इस तरह से लगाना है। तो जितना बाड़ लगेगा, जितना लंबाई बाड़ का लगेगा उतना ही लंबाई का हम लोग का परिधि भी होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो बाड़ की लंबाई निकालेंगे। ठीक ना, बाड़ की लंबाई निकालेंगे। तो बाड़ की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाड़ की लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ है ना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो बाड़ की लंबाई होगी, मैं बताता हूँ, पूरा व्यय, यानी कितना रुपया खर्चा हुआ, आगे दर, बाड़ लगाने का जो पूरा व्यय है वो कितना रुपया है। तो बाड़ लगाने का जो व्यय है वो 5000 कितना है, तो 5280 रुपया है। 5280 रुपया है।
ठीक ना। बाड़ लगाने का कुल दर, पूरा व्यय है 5280 रुपये और कैसा दर है तो 24 रुपये का दर है, ठीक है, 24 रुपये का दर है। और जब 24 इसको कटाएंगे ना तो कितना बार में कट जाएगा तो 220 बार में कट जाएगा, 220 बार में। तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी मीटर, यानी कि वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा तो वृत्त के परिधि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वृत्त की परिधि, परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 220 मीटर, 220 मीटर हो जाएगा, ठीक ना, 220 मीटर। खेत की परिधि या वृत्त के परिधि जो भी हो। अब देखो वृत्त के परिधि दे दिया है, अब हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग खर्च निकाल पाएंगे कि इसको जुताई करना है अंदर से। तो जुताई कैसे करेंगे, पहले क्षेत्रफल मालूम रहेगा तभी तो जुताई कर पाएंगे ना। हम लोग वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है तो 2πr होता है, तो 2πr यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक ना, 2πr। और कितना हम लोग यहाँ पे निकाले हैं तो 220 मीटर इसकी परिधि है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, सीधा सीधी हम लेते हैं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 220 2r 2π क्या है, इधर गुणा में है ना तो इधर आ जाएगी भागा में, इधर आ जाएंगे भागा में। अब 2 से 220 कट जाएगा ना 110 बार में, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 बटा में 22 बटा में 7, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। पाई का मान 22 बटा में 7, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 110, देखो 22 के बटा में तो 7 है, लेकिन 110 के बटा में 2 गो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 110 के बटा में सबसे पहले 1 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्योंकि 110 के बटा में 1 होता है भाई, और उसके बाद 22 बटा में 7 ऐसे लिख देंगे, और इसके इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 110 ले 7 ले गुणा हो जाएगा तो 110 गुणे 7 और बटा में 22, ठीक ना। तो 22 पाँचे कितना होता है तो 110 होता है, 22 पाँचे 110 होता है, ठीक ना। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 पाँचे 35, यहाँ से 7 पाँचे 35 मीटर आंसर, आंसर नहीं होगा अभी, 7 पाँचे 35 मीटर आंसर आ गया, ठीक ना। r का मान, त्रिज्या का मान। उसके बाद सुनो ध्यान से क्या करना है, r निकल गया ना। अब हम लोग को निकालना है कि त्रिज्या का मतलब इसका त्रिज्या निकल गया। अब बताना है कि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है, ठीक ना। जुताई की दर यहाँ पे लिख देते हैं, जुताई की दर क्या है तो 0.50 रुपये है, 0.50 रुपये है। अब बतानी है कि जुताई करने में इसका कितना मतलब पैसा खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कितने क्षेत्रफल पर हमको जुताई करना है, ओके। उसके बाद हम लोग जितना भी दर लग रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना, ओके। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। आपके पास किताब तो होगा ना, किताब होगा तो ध्यान से वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक ना। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो इसके लिए इसका हम लोग सूत्र लेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लेंगे बाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर बोला है 22 बटा 7 रखने के लिए, और आर हम लोग निकाल लिए 35, तो क्या हो जाएगा आर 35 स्क्वायर है ना, मतलब आर के स्क्वायर है यहाँ पर, देखो ध्यान से, पाई के जगह पर 22 बटा 7 रख दिए, उसके बाद आर स्क्वायर दिया, आर स्क्वायर दिया है मतलब 35 को 2 बार रखना पड़ेगा, 35 गुणे 35, तो 7 से 35 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, 7 पाँचे 35, यानी कि 22 गुणे 5 गुणे 35। तो हम लोग सीधा सीधी गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक ना। आप लोग गुणा करके देख लो ध्यान से, देखो चलो लिखो, पॉज करो और गुणा करो पहले, ठीक ना। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, मान के चलो कि हम लोग का इतना ही आया है, ठीक ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इतना ही आया है। खेत का क्षेत्रफल कितना, इतना आया। अब हम लोग व्यय ज्ञात करते हैं, जुताई का व्यय, जुताई का कुल व्यय, कुल व्यय कितना हो जाएगा तो हम लोग को 1 मीटर मतलब प्रति मीटर स्क्वायर में लग रहा है 0.50 रुपया, मतलब 8 आना 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है तो इतना मीटर स्क्वायर पर कितना लग जाएगा, इतना से इससे गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कुल क्षेत्रफल गुणे दर, हम लोग को कुल क्षेत्रफल में दर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल है 22 गुणे 5 गुणे 35, और दर कैसा हम लोग को लग रहा है तो 0.50 रुपया, 0.50 रुपया, ओके।
अब हम लोग इसको सबको गुणा करेंगे, सबको गुणा कर देंगे ना तो हम लोग को कितना आंसर आ जाएगा, तो 1925 टोटल हम लोग का जुताई का खर्च आ जाएगा 1925 रुपया। आप लोग चेक कर सकते हो इसको गुणा करके, ठीक ना, गुणा करके आप लोग इसको चेक कर सकते हो, 1925 रुपया आ जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोग को। तो देखो उदाहरण 1 में बोल रहा है ना कि बाड़ लगाने का जो मतलब बाड़ लगाने का दर है वो 24 रुपया है, 24 रुपया है, इसलिए मैंने दर पे यहाँ पर 24 लिखा है। अब बाढ़ लग गया है उसमें, और बाढ़ लगाने का जो व्यय आया है वो है 5280 रुपया। तो अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि बाढ़ की लंबाई कितनी थी, तो 1 मीटर का जो खर्च लग रहा था ना वो 24 मीटर लग रहा था, 24 रुपये लग रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, बाढ़ की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर बाढ़ की लंबाई निकालने के लिए पूरा व्यय और बाटा में दर कर दिए कि पूरा खर्चा हम लोग का कितना हुआ है, तो 5280 रुपया, और दर कैसे लग रहा है 24 से, तो 24 से 5280 कटा दिए, 220 बार में कट गया, तो हम लोग का बाढ़ की लंबाई कितना आ गया था, 220 मीटर, ठीक ना, 220 मीटर। और जितना दूर में बाढ़ लगा है उतने दूर में खेत का आर भी है, आर, तो उसी का उसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो परिधि का, वृत्त के परिधि कितना हम लोग निकाल लिए, तो 220 मीटर, ठीक ना। और परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहाँ पर 2πr रख दिए बराबर में 220, क्योंकि वृत्त की परिधि दी हुई है 220 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर देखो 2π जो है इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 2 से 220 घट गया 100, मतलब 2 से 220 घट गया 110 बार में, तो कितना बच गया 110 बटा में पाई, और पाई का मान होता है 22 बटा में 7। और सिंपल से समझ लो भाई, जब इस तरह का दिखे ना कि 3 गो बटा में है, ध्यान से देखो कि 22 के बटा में तो पहले ही साथ दिया हुआ है, लेकिन 110 के बटा में कुछ हो नहीं है, कुछ हो नहीं करने का मतलब उसके बटा में 2 गो है, 22 बटा 22 है 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बटा में सबसे पहले 1 लगा लेंगे, क्योंकि 1 लग जाता है किसी भी बटा में। उसके बाद ये वाला ट्रिक अपना लेना, ठीक ना, जब 4 गो लाइन से रहे ना तो बीच वाला के बीच वाला से गुणा करेंगे, यानी कि दूसरका के तीसरका से, और ऊपर वाला के बाहर वाला से, बाहर वाला के बाहर वाला से गुणा कर देंगे, 110 ले 7 ले गुणा कर देंगे, और 22 ले 1 ले गुणा कर देंगे, ठीक ना। इसका दूसरा तरीका भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 110 बटा में 22 बटा में 7 है ना, तो हम लोग को मालूम है कि 110 के भागा में है 22 बटा 7, यानी कि इसको गुणा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 110 गुणे उलटना पड़ेगा, 7 बटा में 22, इसको उलट दिए, भागा में है इसको उलट दिए, तो 7 बटा 22 हो गया, ठीक ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मन वैसे, वही बात है वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक ना। और इसके बाद हम लोगों ने 22 पाँचे 110 कटा दिए 5 बार में, तो 22 पाँचे 110 होता है। उसके बाद हम लोग का त्रिज्या कितना मिल गया, आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आर दिया हुआ है ना, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 पाँचे 35, यानी कि आर इज इक्वल टू 35 मीटर। तो जुताई का दर कितना हो गया, 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना। खेत का क्षेत्रफल है, अब खेत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जुताई का व्यय ज्ञात करना है हम लोग को ना। जुताई का दर दिया हुआ है, जुताई का दर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराएंगे ना हम लोग, तो हम लोग को 0.50 रुपया आएगा, यानी कि 8000 रुपया आएगा। तो हम लोग सबसे पहले खेत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक ना, मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का सूत्र रखेंगे, और पाई का मान 22 बटा 7 ये सब रखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 22 गुणे 5 गुणे 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, यहाँ मत करो, एक ही बार में करेंगे, ये इसलिए आसानी होती है, ठीक ना। गुणा के रूप में टूटा हुआ रहता है तो कटाने में आसानी होती है। उसके बाद जुताई का कुल व्यय हो जाएगा हम लोग का, जितना कुल क्षेत्रफल है और दर कितना लग रहा है जुताई का दर, ठीक ना, जुताई का दर। तो कुल क्षेत्रफल हम लोग का इतना आ गया, यहाँ से यहाँ रख दिए इतना, और दर कितना लग रहा है 0.50, तो वो यहाँ रख दिए, ठीक ना। उसके बाद दोनों में जब गुणा कर देंगे तो 1925 रुपया आ रहा है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना, आंसर हो जाएगा। चलो विद्या भूमि, विद्या भूमि, ठीक है, भूमि, विद्या भूमि, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस के तरफ, ठीक ना। ज़्यादा नहीं है, 5 गो है, तो आज पाँचों क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद कल 12.2 में जाएंगे, या फिर जो एग्जाम्पल्स है उसको बनाएंगे कल, ठीक ना। तो आज 12 के 12 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अभी तो बस 14 ही मिनट हुआ है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, पॉज करो और लिख लो, ठीक ना। चलो अब मिटाते हैं इसको पूरा को।
आ गया, इसी से मिटा देते हैं। अब सुनो ध्यान से, हम लोग सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल 12.1 एक्सरसाइज चालू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अब आया एक्सरसाइज की बारी। अब करेंगे तेरे साथ एक्सरसाइज वाली बात, एक्सरसाइज वाली बात। चलो सुनो ध्यान से। इसमें बोला गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान आप लोग 22/7 लिया जाए। यही बात है, रियल बात है। मैंने पहले ही पिछले ही लेक्चर में बोला हुआ था, पिछले ही लेक्चर में बोला हुआ था, ठीक ना। तो सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, ठीक ना। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो थोड़ा देर रुकते हैं और पॉज करके आप लोग इस सवाल को लिख लो, पहला नंबर सवाल को, ठीक ना। चलिए पहला नंबर सवाल हो गया ना। अब सुनो ध्यान से। अब बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक ना। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जो इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। सुनो ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नहीं भी उतारे हो तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक ना। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। दो गो वृत्त है, ठीक ना। एक है 19 सेंटीमीटर वाला और एक है 9 सेंटीमीटर वाला, 9 सेंटीमीटर वाला, ठीक ना। 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, जो इन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के योग के बराबर है। उस वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो शॉर्टकट हम लोग लगाने का उपाय करते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट लगाने का उपाय करते हैं ताकि एक ही बार में बन जाए। चलो तो सुनो, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर दो छोटे छोटे वृत्त दिए हुए हैं ना, जो भी छोटे छोटे वृत्त दिए हुए हैं उसको R1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये R1 है, छोटा R1, और ये छोटा R2, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो छोटा R1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। और R2 इज इक्वल टू हमने क्या ले, मतलब 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमने क्या किया है? माना है, माना है। और एक कोई दूसरा वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के बराबर है, तो हम लोग उसका त्रिज्या क्या ले रहे हैं? R ले रहे हैं, ठीक ना। दोनों वृत्तों के परिधि से बड़ा है, मतलब बराबर है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो और समझो ध्यान से। माना है, उसके बाद R1, R जो है वो R निकालना है हम लोग को, ठीक ना। R निकालना है। निकालने के लिए पूछ रहा है ना वो कि इस वृत्त का जो दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर जो इसका वृत्त का परिधि है वो R क्या होगा। सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूँ। एक वृत्त है जिसका जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि वैसा वृत्त के परिधि ज्ञात, उसे वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्त के परिधियों के बराबर है, उसका परिधि। मतलब इसका परिधि और इसका परिधि जब जोड़ेंगे ना तो इसका परिधि निकलेगा। और इसका त्रिज्या पूछ रहा है हम लोगों से, परिधि नहीं पूछ रहा है। नहीं तो इसका परिधि निकाल कर जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक ना। परिधि अगर पूछता ना इसका बड़ा वाला वृत्त का परिधि क्या होगा, तो इसका परिधि जोड़ कर हम सीधा निकाल देते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या बताइए हम लोग को। तो त्रिज्या के लिए हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट अपनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बड़े वृत्त, इसको मान लो कि ये बड़ा वृत्त है, ठीक ना। बड़े वृत्त का परिधि, सवाल में कह रहा है कि बड़े वृत्त का परिधि क्या है, तो दो छोटे वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। दो छोटे वृत्तों के, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों वृत्तों के
परिधियों का योग, परिधियों का योग, ठीक ना। बड़े वृत्त के परिधि क्या होगा, तो दोनों वृत्तों के परिधियों का योग। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बड़े वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा इस तरह से, 2πr, इसको यहाँ पर ही लिखते हैं, ठीक ना। बराबर के नीचे ही बराबर लिखना अच्छा लगता है। तो बड़े वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2πr, ठीक ना, 2πr। आर में हम लोग को ट्विस्ट है, क्योंकि हम लोग बड़े वृत्त का परिधि ले रहे हैं ना, तो वो बड़ा आर होगा, ठीक ना। और दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, यानी कि पहला वृत्त, दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है, 2πr2। अब ध्यान से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से क्या करना है। यहाँ पर हम लोग 2π वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखो 2π यहीं है, शॉर्टकट में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सुनो तो ध्यान से। 2πr इधर वैसे ही रहने देते हैं, कोई छेड़ते वड़ते नहीं है। इधर भी 2π है, इधर भी 2π है, तो 2π को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो तो ध्यान से, यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π, तो 2π को हम लोग कॉमन निकाल दिए। जब इतना में से 2π निकल गया तो कितना, क्या क्या मतलब इतना में, देखो ध्यान से, 2π निकल गया तो क्या बचा, r1 बचा, तो हम लोग केवल r1 लिखेंगे, प्लस जब यहाँ से भी 2π निकल गया तो क्या बचा, r2 बचा, तो हम लोग केवल r2 लिखेंगे, ठीक ना, केवल और केवल r2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, हम लोग पाई काट देंगे ऐसे, तो 2 भी कट जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। और मान के चलो, सुनो ध्यान से कैसे कटेगा, इधर भी एक गुणा में है, इधर भी एक गुणा में है। जब दोनों एक जैसा होता है ना, तो हम लोग काट देते हैं। क्यों काटते हैं, ऐसा बात सुनो, क्योंकि ये 2π इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा। ऐसे मान के चलो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर 2π है, इधर भी 2π है, तो इधर से जब इधर जाएगा तो ये भागा में जाएगा, और जब भागा में जाएगा तो ये कट ही जाएगा, नहीं कट जाएगा बटा पे गुणा में। लेकिन हम लोग सीधा यहीं से कटा देते हैं, और यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। देखो कितना सिंपल हो गया भाई, कितना सिंपल हो गया, ठीक ना। अब देखो क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग करेंगे r इज इक्वल टू r1 कितना है, r1 19 सेंटीमीटर है, r1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, r2 कितना है, r2 9 सेंटीमीटर है, प्लस 9 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, बड़ा r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आंसर। कोई प्रॉब्लम, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था, हलवा था हलवा। बस ये ट्रिक अपनाने के लिए, अगर ये ट्रिक नहीं अपनाएंगे ना, तो 22/7 और 2 लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये ट्रिक अपना लेंगे तो देखो कितना शॉर्टकट, हम लोग को जोड़ना पड़ गया, गुना भाग कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो जल्दी से इसको उतारो, ओके, मिलेंगे, जल्दी उतारो इसको। ओह सॉरी यार।